तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज हम मार्वल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। मार्वल ने इसी महीने एक वेब सीरीज रिलीज़ किया है जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेंशन, जिसमें मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है एवेंजर्स की बॉस निक फ्यूरी खुद। तो क्या है एपिसोड 1 की स्टोरी, आज हम वही बताने वाले हैं। और उससे पहले इस वॉइस को अगर पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नए मूवीज़ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CIA एजेंट रॉस को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो जिससे मिलने जाता है वो भी एक एजेंट होता है जिसका नाम था एजेंट प्रेस्कॉट। एजेंट प्रेस्कॉट बताता है कि पिछले 5 सालों में लगातार हमला हो रहा है और हर जगह पे डर का माहौल फैला हुआ है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है? अब एजेंट रॉस जब उससे पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें इन सब के पीछे कौन है, तब वो बताता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि स्कल्स है। अब जिन लोगों को स्कल्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, स्कल्स दूसरे दुनिया की एलियन होता है जो कि हमारे प्लेनेट में पिछले 30 सालों से आ रहा है और वो यहाँ आके बिल्कुल इंसानों जैसा रूप ले लेता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके बीच में एक एलियन घूम रहा है। अब प्रेस्कॉट रॉस को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें निक फ्यूरी स्कल के जनरल कैरल को स्कल्स के लिए एक नया ग्रह ढूंढने का वादा किया था, लेकिन अब स्कल्स को अर्थ पे रहना है। ये सुनने के बाद रॉस हंसने लगता है। तभी प्रेस्कॉट को रॉस के बिहेवियर पे शक होने लगता है और वो उस पर हमला कर देता है, पर रॉस उसे गोली मार के वहाँ से निकल जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और एक आदमी उसका पीछा ले लेता है। अब रॉस भागता भागता एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पे मारिया हिल भी आ जाती है। रॉस तभी मर जाता है और अब उसे असली चेहरा सबके सामने आता है। मारिया उसे देख के शॉक हो जाती है क्योंकि ये भी एक स्क्रल होता है और जो इसका पीछा कर रहा था उनका नाम था टेलोस। ये भी एक स्क्रल था पर ये अच्छा था। टेलोस और मारिया एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। अब इसके बाद जंगल में एक स्पेसशिप उतरता है और वहाँ से निक फ्यूरी बाहर आता है। अब मारिया उसे पिक करके एक जगह पे ले जाता है और टेलोस भी वहाँ पे होता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। टेलोस उसे बताता है तुमने वादा किया था स्कल्स के साथ कि तुम एक प्लेनेट ढूंढ के दोगे स्कल्स के लिए, पर तुम अचानक कहीं गायब हो गए थे। इसीलिए ग्राविक नाम के एक स्क्रल अब उनका नया लीडर है जो कि तुमसे बहुत खफा है। अब वो लोग ये चाहता है कि किसी तरह से रसिया और अमेरिका के बीच लड़ाई हो जाए और वो लोग कुछ जगह पे बॉम्ब गिराने वाला है और अगर ये जंग हुआ तो अर्थ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तभी निक फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर वॉक के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम US गवर्नमेंट को देखते हैं जहाँ पे कर्नल रोड्स गवर्नमेंट को निक फ्यूरी के वापस आने का खबर देता है और गवर्नमेंट उसे फ्यूरी को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। इधर जब फ्यूरी वॉकिंग कर रहा था तब उसे कुछ लोग उठा के एक लेडी सोनिया के पास लेके जाता है और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानता था और निक फ्यूरी उसे कजाकिस्तान में हुए चोरी के बारे में पूछता है और उसके साथ काम करने का ऑफर देता है ताकि वो दोनों मिलकर ग्राविक को हरा सके, पर वो लेडी निक के ऑफर को ठुकरा देता है। पर फिर भी निक उसे इस बारे में सोचने के लिए कहता है और उसके बाद वो यहाँ से बाहर आ जाता है। अब जंगल में हम एक लड़के को देखते हैं। वो एक स्पेशल प्लेस में घुसना चाहता था पर गार्ड उसे घुसने नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आता है जिसका नाम था गाया और ये टेलोस की बेटी होती है, पर ये अब ग्राविक के साथ देने लगा था। अब गाया उस लड़के से उसका असली पहचान पूछता है। असल में ये भी एक स्कल होता है और इस जगह पे सभी स्कल अपने असली रूप में रह सकती है और यहाँ पे इंसान आता जाता नहीं था। अब गाया उसे बेस में ले आती है और यहाँ पे ये लोग बड़े खुशी खुशी रहते थे और यहाँ पे ये लोग सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स को पकड़ के यहाँ पे ले आता है और उनका रूप स्कल्स को दिया जाता है और वो लोग उनका ब्रेन भी कॉपी कर लेता है ताकि स्कल्स पूरी तरह से बाहर जाके उनके जगह पे काम कर सके। अब गाया को एक बैग पिक करके लेके आने का ऑर्डर दिया जाता है। अब जब वो बैग लेके बाहर आ रही थी तभी मारिया उसका पीछा करने लगता है और वो दोनों लड़ने लगती है, पर गाया उसे मार के भाग जाती है। अब उसका पीछा उसका डैड करता है। टेलोस उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके और उसे बताता है कि तुम्हारे मॉम अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो भी यही चाहता था कि तुम अपने डैड के साथ रहो। पर गाया टेलोस को छोड़ के भाग जाती है और वो बैग ला के देता है, पर कहीं ना कहीं उसे अपने कामों से रिग्रेट होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे उसका फादर की साइड देना चाहिए। इसीलिए वो एक खुफिया जगह पे टेलोस से मिलने आती है और बताती है कि कल 3 आदमी के पास 3 बैग रहेगा और उनमें बॉम्ब रहेगा और कल मैं भी रहूँगा और 3 अलग अलग जगह पे कल धमाका किया जाएगा। और टेलोस उसे बताता है कि हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया बेटा।
तुम्हारा मॉम अगर जिंदा होती तो आज तुम पे नाज होता। तो अगले दिन निक और साथियों पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे धमाका होने वाला था। तीनों अलग अलग लोगों का पीछा करने लगता है। ऐसे में निक को एक लड़की के ऊपर शक हो जाता है और वो लड़की का पीछा करने लगता है और वो लड़की असल में ग्राविक होता है और वो एक एक करके तीनों ब्लास्ट कर देता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगता है और मारिया निक की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी ग्राविक निक बन के उसे गोली मार देती है और तभी असली वाला निक भी वहाँ पे आ जाता है जिससे ग्राविक वहाँ से भाग जाता है। निक मारिया को बताता है कि तुम्हें मैंने नहीं मारा। तभी मारिया की वहीं पे मौत हो जाता है और इसी के साथ साथ एपिसोड 1 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।